हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स टीचर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम हिंदी का एक गद्यांश जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी सीख देता है, वो पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, मार्क्स लाने हैं तो गद्यांश समझना ज़रूरी है। और आज का गद्यांश आपको भाषा भी सिखाएगा और जीवन की सीख भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। गद्यांश को सॉल्व करने से पहले हम उसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है और फिर उसी के आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए गद्यांश पढ़ते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुखी होता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के साथ सभी अभाव उसके हृदय पर धांच मारते हैं, दंश मारते हैं ना। दंश के इस भाव को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस मनुष्य कर भी क्या करे, आदत से लाचार है, उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। तो ये तो था प्यारे बच्चों गद्यांश। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा हमारा, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछा है इसमें, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन, ये आपको पता है, मैं क्लासेस में भी बार बार बच्चों को बता चुकी हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इसमें वो अच्छी तरह जानते होंगे कि गद्यांश किस तरह से लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिसमें गद्यांश है यहाँ पे अंशु आ गया लिखा हुआ, आप इसको अंश ही पढ़ना। ठीक है, अंशु ना लिख देना उसमें गलत हो गया ये। ठीक है, अंश, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, और फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य दुख क्यों भोगता है। ठीक है, गद्यांश पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब हमने देखा इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, उसने उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको गद्यांश में पूरे पूरे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप गद्य जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे बड़ा बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, गद्यांश लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अब आपका कोई सा भी गद्यांश आ जाए, ठीक है, आपको यही लाइन उसमें लिखनी है। ठीक है, तो एक नंबर तो आपका पक्का ही हो गया, लेकिन शर्त ये है कि आपको उस पार्ट का नाम पता हो और उसके राइटर का नाम पता हो। ये दोनों आपके सही हैं तो आप बिल्कुल एक दो नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब आप के पास इस तरह का प्रश्न आए कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका किस पार्ट का गद्यांश है और इसके राइटर कौन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा कहता है आपका कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब हमें देखना है रेखांकित, रेखांकित क्या होता है, जिसके जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दो लाइन, ठीक है, इसके नीचे लाइन खींची हुई है, तो आपने क्या करना है, इन दो लाइन का ही आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ सॉल्व करके लिखा है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, काले पेन से क्या करेंगे, ब्लैक बॉल पेन से आप क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लू पेन से आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और गद्यांश का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही लिखना है, देखिएगा इसमें गलती मत करना, ये आपके नंबर अच्छे बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपके नंबर अच्छा बढ़ाएगा, जैसे मैंने आंसर लिखे हैं ना सेम ऐसे ही लिखने हैं आपने कॉपी में भी। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब रेखांकित अंश हमारी ये दो लाइनें हो गई। पहली लाइन है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में हृदय का घर ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुखी होता है जो दूसरों के पास हैं।
तो सिर्फ आपको इसका ही क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, आप परेशान नहीं होइएगा, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका जी। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, ईर्ष्या उन्हें एक अद्भुत एवं अनोखा वरदान देती है। ये वरदान है बिना दुख के दुख भोगने का। ईर्ष्या जब व्यक्ति की साथी बन जाती है, यानी कि उसके साथ रहती है, तो उसके हृदय में बस जाती है। तब वह व्यक्ति सदैव दुख का अनुभव करता है। उसके दुखी अनुभव करने के पीछे कोई कारण नहीं होता, बल्कि ये कारण ही कष्ट भोगता है। वह स्वयं के समीप विद्वान, असंख्य सुख साधनों के भोग के पश्चात भी, यानी कि उसके पास हर सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका आनंद महसूस नहीं कर पाता है। जिसके पीछे का कारण ये है कि वह दूसरों की वस्तुओं को देखकर ज्वलनशील प्रवृत्ति का बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो है आपके क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगी ज़रूर कि ये बात सच है कि जब वो हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या होती है ना, तो हमें उसके अच्छे काम भी नहीं दिख पाते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितना भी अच्छा कर ले। तो ये एक तरह की, कह सकते हैं इसको, ये एक हमारी मानसिक बीमारी भी है। और ये बीमारी जिसको लग जाती है ना, वो फिर कभी खुश नहीं रह पाता है। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की खुशी में हमेशा खुशियाँ ढूँढिएगा, ना कि उनसे ईर्ष्या कीजिएगा, है ना? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ईर्ष्या क्या होती है? तो मैं बता देती हूँ, ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या जो होती है ना, लाइक मान लीजिए किसी को बहुत अच्छा कोई रिवॉर्ड मिला है, या मान लीजिए आपके क्लास में कोई आपका फ्रेंड फर्स्ट आ गया है या टॉप किया है, ठीक है उसने, और आपको वो सुन कर के अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बुरा लगने लग गया है, तो समझ लीजिए कि आपको उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये जो फीलिंग होती है ना, किसी की खुशी को देख करके और अपने मन में उसके लिए बुरा फ़ील होना, वो ईर्ष्या होती है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये बीमारी आपको ना हो और मुझे भी ना हो। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि इस बीमारी से हमेशा दूर रहूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये बीमारी जिस इंसान को होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाता है। और यही इस पाठ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या कहा गया है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो हम इसका अनोखा वरदान देख लेते हैं, क्या है? जी, ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि मनुष्य दुख ना होते हुए भी दुख की पीड़ा भोगता है। उसे अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति के पास जो भी वस्तुएं हैं, उसका आनंद उठाने के बजाय वह उन वस्तुओं से दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। वह दूसरों की वस्तुएं देखकर ईर्ष्या करता है और दुखी होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये बात सच है ना? कि जब ईर्ष्या किसी के मन में भाव पैदा कर हो जाता है ईर्ष्या का, तो फिर उसे अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो नज़र नहीं आती, जो उसके पास सुख-सुविधाएँ हैं वो उसको नज़र नहीं आती, लेकिन जो दूसरे के पास है उसको देख कर के वो दुखी हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बस इस पाठ का यही संदेश है कि ये जो है बहुत बुरी चीज़ होती है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य दुःख क्यों भोगता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों के सुख को देखकर परेशान रहना और दुःख के पास और उसके पास जो वस्तुएँ हैं उसका आनंद ना उठाना, उन वस्तुओं की लालसा करना जो उसके पास नहीं है। उन सभी कार्यों से ही मनुष्य दुःख भोगता है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ का गद्यांश। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक-एक वर्ड बहुत ईज़ी तरीके से समझा सकूँ और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ आ भी गया होगा। ठीक है? तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ आपने करना कैसे है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद गद्यांश से छाँट कर आंसर लिखने हैं। ठीक है? आंसर लिखने का तरीका सेम ऐसे लिखिएगा, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। ठीक है? ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर और पार्ट का नाम, ठीक है? और राइटर का नाम काले पेन से लिखिएगा, ठीक है? बिल्कुल जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, सेम ऐसे ही आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है? और जिन प्यारे-प्यारे लिसनर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे वैसे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की चाहिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।